बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया। और यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। किसी किस्म की माली मुश्किलात के हल के लिए आप इस अमल को ज़रूर करें। किसी भी मुश्किल के हल के लिए आप कर सकते हैं, माली मुश्किलात के हल के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं और रिश्ता नहीं आ रहा, इसके लिए भी आप कर सकते हैं। और आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसमें बरकत के लिए भी आप कर सकते हैं। माली मुश्किलात के हल के लिए भी कर सकते हैं, रिस्क में बरकत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। बहुत ही पावरफुल अमल है। बेहिसाब रिस्क इस साल भर में आपके घर आएगा अगर आप रिस्क की तंगी को दूर करने के लिए ये वजीफ़ा करते हैं। वजीफ़ा की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया आपको हर तरह के माशरती, समाजी, मुआशी और घरेलू मसाइल के हल के लिए कुरानी और रूहानी वज़ाइफ फराहम करता है। इसलिए YouTube पर मौजूद इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत ही आसान वजीफ़ा है। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि सदका एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी तमाम माली मुश्किलात और परेशानियां हल हो जाती हैं। जब आप अपनी आमदनी से अल्लाह तबारक व तआला की राह में थोड़ा खर्च करते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक सदका निकाल लिया करें, तो रिस्क की तंगी आप यकीन करें कि ख़त्म हो जाएगी। आपको कभी भी रिस्क की वजह से परेशानी नहीं होगी। हमेशा आपको जितना आप चाहेंगे मिलेगा। सदका ऐसी चीज़ है। और सदका के और भी बहुत से फ़वाइद हैं। सदका हादसात और बुरी मौत से बचाता है, परेशानियों से बचाता है। वजीफ़ा हमारा ये है आज का कि यकम मुहर्रम से आपने ये वजीफ़ा शुरू करना है और 10 मुहर्रम तक आपने इसे करना है। यकम मुहर्रम से आपने करना ये है कि एक मुट्ठी चावल आपने ले लेने हैं एक बर्तन में, और एक एक दाने पर आपने पढ़ना है अल्लाहु समद। अल्लाहु समद आपने हर दाने पर पढ़ना है। इसके बाद वो दाने आपने या तो अपने घर की छत पर रख देने हैं ताकि परिंदे खा लें, या फिर कब्रिस्तान में रख दें, या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पर परिंदे वो दाने जो हैं चुग सकें। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक इस वजीफ़े को आपने रोज़ाना करना है। किसी भी टाइम कर सकते हैं, टाइम की पाबंदी नहीं है। ध्यान रखें कि चावल के दाने पैरों के नीचे ना आए, किसी पाक जगह पर रखें। और अगर आप 10 मुहर्रम तक नहीं कर सकते तो अपनी हैसियत के मुताबिक आप कर सकते हैं। एक दिन भी कर सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन, और किसी भी परेशानी, किसी भी मुश्किल के हल के लिए, रिस्क में बरकत के लिए भी कर सकते हैं। तो जब ये चावल के दाने परिंदे खाएंगे तो वो दुआ करेंगे आपके लिए। ये एक तरह का सदका हो जाएगा आपकी इनकम से, आपकी आमदनी से। तो जब परिंदे ये दाने खाएंगे तो दुआ करेंगे आपकी हाजत के लिए, आपके रिस्क में बरकत के लिए। सवाब की नीयत से भी आप ये अमल कर सकते हैं। अगर ये अमल आपको मुश्किल लगे या 10 दिन आप ना कर सकते हों तो एक और छोटा सा वजीफ़ा मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही आसान और रिस्क में इजाफे के लिए बहुत ही मुजरब अमल है। रिस्क में बरकत के लिए आप ये ज़रूर कीजिएगा। आपने करना ये है कि बाद नमाज असर रोज़ाना यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बाद नमाज असर सूरह कौसर आपने पढ़नी है 3 बार, बावज़ू हालत में पढ़नी है। अगर आपने नमाज़ पढ़ ली है तो आप जाए नमाज पर बैठकर भी ये अमल कर सकते हैं। अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बेहतर है।
اگر نہیں تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. یکم محرم سے 10 محرم تک آپ نے یہ کرنا ہے. پھر دعا کریں اپنے مقصد کے لیے. بہت عاجزی کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے, رو کر گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل فرمائیں گے. آپ کوئی بھی عمل کریں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں. اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کریں. ویورز, اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں. پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے وظیفہ کے ساتھ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.